नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विद्या संचार क्लासेस पे। आज हम अपने इस वीडियो में भारत में जलवायु परिवर्तन क्या है, जलवायु कितना जोखिम है भारत में और जलवायु या प्रदूषण के कारण भारत में कितनी परसेंट मौतें हो रही हैं। लगभग 15%। कितनी? 15% मौतें किसके कारण हो रही है? केवल प्रदूषण के कारण हो रही है। तो ये देखते हैं भारत कितना तैयार है इस प्रदूषण के लिए। जलवायु परिवर्तन अब भारत में केवल पर्यावरणीय नहीं बल्कि एक गहरा स्वास्थ्य संकट बन चुका है, जो जान, आजीविका और विकास तीनों को प्रभावित कर रहा है। बढ़ती आपदाओं और बीमारियों के बीच इन जलवायु जोखिमों से निपटने के लिए भारत की स्वास्थ्य प्रणाली कितनी सक्षम और तैयार है। मतलब जो प्रदूषण बढ़ रहा है उसके लिए भारत कितना तैयार है, इसको हम देखते हैं। जलवायु परिवर्तन अब पूरी दुनिया में मानव स्वास्थ्य के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन चुका है। भारत ही नहीं, पूरी दुनिया के लिए प्रदूषण जो है बहुत बड़ा खतरा बन चुका है। फिर भी दुनिया के लोग इससे सतर्क नहीं हो रहे हैं। आए दिन पेड़ों को काटा जा रहा है, पर्यावरण की क्षति की जा रही है और प्रदूषण दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। और हर साल पिछले साल की अपेक्षा गर्मी के दिनों की संख्या ज़्यादा हो रही है। लगभग 3.6 अरब लोग ऐसे क्षेत्र में रहते हैं जो जलवायु परिवर्तन के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है। इतने लोग, बताइए, लगभग टोटल पॉपुलेशन कितनी है पूरे दुनिया की? 8 अरब। कितनी? 8 अरब। उसमें से लगभग 4 अरब लोग, 3.5 अरब लोग जलवायु जोखिम वाले क्षेत्रों में रहते हैं, जहां उन्हें स्वास्थ्य पर सीधे परोक्ष दोनों तरह के प्रभाव झेलने पड़ते हैं। हीट वेव, तूफान, हीट वेव कब चलता है? गर्मियों में। बाढ़ जैसी चरम बाढ़ बारिश के मौसम में घटनाएं, साथ ही बढ़ता प्रदूषण, जैसे भारत के बिहार राज्य में बहुत ज़्यादा बाढ़ आती है, बारिश के मौसम में बहुत ज़्यादा बाढ़ आती है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उन बाढ़ वाले क्षेत्रों में रहते हैं और जब बारिश का सीजन आता है तो 4 महीने के लिए उनको अपना घर छोड़ के जाना पड़ता है। इसलिए जाना पड़ता है क्योंकि उस क्षेत्र में बाढ़ आता है। जब बाढ़ खत्म हो जाती है तो फिर वापस वो अपने घर को लौटते हैं। तो भारत सरकार इसके लिए क्या कर रही है कि नदियों के किनारे कितना बांध बनाया जा रहा है जिससे बाढ़ बाढ़ से बचा जा सके। सीधे तौर पर बीमारियों और मौतों का कारण बाढ़ क्या है? बहुत सारी बीमारियों को लेकर आता है। इसके अलावा खाद्य प्रणालियों में बाधा से पोषण प्रभावित हो रहा है। आपने देखा होगा, आए दिन उत्तराखंड में प्रदूषण के कारण ही या जो धरती का टेम्परेचर बढ़ रहा है, आए दिन भूस्खलन हो रहे हैं। क्यों? आए दिन अचानक से बाढ़ आ जाता है, बादल अचानक से फट जाता है और कितना जान माल का हानि होता है। जानवरों से फैलने वाली बीमारियां बढ़ती हैं और भोजन, पानी, मच्छरों से फैलने वाले रोग का खतरा भी बढ़ जाता है। खासकर ये सब चीजें बाढ़ वाले क्षेत्रों में होती हैं। अच्छे स्वास्थ्य से जुड़े कई सामाजिक कारक भी कमजोर पड़ते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार 2030 से 2050 के बीच जलवायु परिवर्तन के कारण हर साल 2.5 लाख, 3.5 लाख मौतें हो सकती हैं। 2030 से 2050 के बीच जलवायु परिवर्तन के कारण कितना मौतें हो सकती हैं? आंकड़ा है WHO के अनुसार, कह रहा है 2030 मतलब 20 सालों में, अगले 20 सालों में परिवर्तन हर साल लगभग 2.5 लाख मौतें हो सकती हैं। और स्वास्थ्य स्वास्थ्य को होने का सीधा नुकसान 2 से 4 अरब अमेरिकी डॉलर के बीच आंका जा रहा है, जो स्वास्थ्य पर खर्चा आएगा। हालांकि इसके प्रभाव सभी पर पड़ेंगे, लेकिन महिलाएं और बच्चे, अल्पसंख्यक, प्रवासी और विस्थापित लोग, बुजुर्ग, गरीब समुदाय, पहले से बीमार लोग इन जलवायु संवेदनशील बीमारियों का सबसे अधिक बोझ उठाएंगे। जैसे अभी देखा जा रहा है, दिल्ली आंकड़ा जो आता है रैंकिंग में, प्रदूषण रैंकिंग में, दुनिया का सबसे ज़्यादा प्रदूषित राजधानी में अगर कोई आता है तो हमारे देश की राजधानी दिल्ली आती है। अभी ठंडी के मौसम में इतना ज़्यादा प्रदूषण बढ़ गया था, आस-पास पराली या जो भी चीज़ों के कारण दिल्ली में बहुत ज़्यादा प्रदूषण का स्तर बढ़ गया था। क्या है? इससे इससे विकास, वैश्विक स्वास्थ्य, गरीबी घटाने, स्वास्थ्य असमानताओं को कम करने, सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज हासिल करने में हुई दशकों की प्रगति खतरे में पड़ सकती है। WHO का कहना है कि जिन क्षेत्रों में स्वास्थ्य ढांचा कमजोर है, वो जलवायु परिवर्तन से पैदा होने वाले बढ़ते स्वास्थ्य संकटों से निपटने में सबसे कम सक्षम होंगे। आगे देखते हैं, जलवायु स्वास्थ्य के निर्णायक मोड़ पर भारत में यह संकट पहले ही सामने आने लगा है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट के एक आकलन के अनुसार 2025 के पहले 9 महीनों में चरम मौसमी घटनाओं से होने वाली मौतों में पिछले 4 वर्षों की तुलना में 48% की बढ़ोतरी हुई। 273 से 270 दिनों में किसी न किसी तरह चरम मौसमी घटनाएं दर्ज की गई।
जैसे-जैसे गर्मी और ठंड की लहरें, बिजली गिरना, तूफान, भारी बारिश, बाढ़, भूस्खलन जिनमें 4064 से अधिक लोगों की जान गई, राज्यों के बीच असर में भी बड़ा अंतर दिखा। हिमाचल प्रदेश सबसे अधिक प्रभावित रहा, जहां 217 दिन दिन चरम मौसम रहा और 280 मौतें हुई। इसके बाद केरल में 147 दिन चरम मौसम और 114 मौतें हुई, जबकि मध्य प्रदेश में 144 दिनों में 532 मौतें दर्ज की गईं। आंकड़े देख रहे हैं, केवल जलवायु परिवर्तन के कारण ये चीजें हैं। एक अन्य अध्ययन के अनुसार भारत में कुल मौतों में लगभग 7.29% तापमान से जुड़ी हैं। भारत में जितनी मौतें होती हैं उसमें टेम्परेचर तापमान बढ़ने के कारण कितनी मौतें हो रही हैं, लगभग 8 साढ़े 7%, जिसमें ठंड से कितना है, लगभग 7%, और गर्मी से 0.5% मौतें हुई। पिछले 2 दशकों में आपदाओं की संख्या में भी तेजी से वृद्धि हुई है। इसके अलावा 2024 में जनसंख्या के हिसाब से औसत पीएम 2.5 प्रदूषण के, ये वायु प्रदूषण के कण हैं, मामले में भारत दुनिया में 5वें स्थान पर रहा है। कितने स्थान पर? 5वें स्थान पर। देख सकते हैं कितना ज़्यादा प्रदूषण है भारत में। मध्य और दक्षिण एशिया के 15 सबसे प्रदूषित शहरों में 10 भारत के हैं। जो दुनिया के या मध्य दक्षिण एशिया के 15 जो सबसे प्रदूषित शहर हैं उसमें 10 केवल कहाँ है? भारत में। राजधानी दिल्ली 2023 में कुल मौतों में से 15%, 17,188 मौतें वायु प्रदूषण के कारण हुई। देख रहे हैं आंकड़ा, दिल्ली राजधानी में 2023 में कुल मौतों में 15% मौतें इसके कारण हुई है, वायु प्रदूषण के कारण। वो आंकड़ा कितना है? 17,188 मौतें। 2018 की तुलना में 8.9% अधिक है। येल विश्वविद्यालय के 2024 पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक के अनुसार 180 देशों में स्वच्छता और पीने के पानी के मामले में भारत 143वें स्थान पर है। आगे देखते हैं, नीति आयोग 2018 की रिपोर्ट के अनुसार सुरक्षित पानी की कमी के कारण हर साल लगभग 2 लाख मौतें हुई। अभी हाल ही में आप लोगों ने घटना सुनी होगी, मध्य इंदौर के मध्य प्रदेश में प्रदूषित पानी के कारण, प्रदूषण सप्लाई का जो पानी आया है वो प्रदूषित पानी उसका प्रदूषित हो गया था। उसके कारण क्या हुआ? कई सारी मौतें हुई हैं। और इसमें इसमें कौन जिम्मेदार है? नगर पालिका जिम्मेदार है, क्योंकि सप्लाई के पानी में प्रदूषण कहाँ से आया? इसको नगर पालिका या सरकार को जवाब देना चाहिए। इन सब चीज़ों पे ध्यान देना होगा कि पीने का पानी जो जा रहा है उसको आए दिन मॉनिटरिंग होनी चाहिए, आए दिन चेकअप होना चाहिए कि ये पानी कहीं प्रदूषित तो नहीं हुआ है। आगे देखते हैं, नीति आयोग सुरक्षित पानी के कारण हर साल लगभग 2 लाख मौतें होती हैं। तो पानी प्रदूषित के कारण इतनी मौतें होती हैं। 2030 तक करीब 60 का करोड़ लोग यानी पानी की अनुमानित आबादी का 40% जल संकट का सामना कर सकते हैं। 2050 तक बहुत लोग 40% क्या कहें, जनसंख्या का जो आबादी है 40% लोग जल संकट का सामना कर सकते हैं। अभी हाल ही में आप लोगों को एक वीडियो में बताया गया था कि ईरान में क्या है, ईरान में जल संकट छा गया है। वहाँ के राष्ट्रपति ने तेहरान को खाली करने तक की भी घोषणा कर दिया था अगर यही हालत बनी रही तो। अप्रत्यक्ष प्रभावों की बात करें, द लेसेंट के अनुसार भारत में एडीज एल्बोपिट्स मच्छर से डेंगू फैलने की क्षमता लगभग दोगुनी हो गई है। आजकल क्या डेंगू दुगनी तादाद से फैल रहा है। या 1951 से 60 में 0.86 थी, 2015 से 24 में बढ़कर 1.60 हो गई है। इससे पता चलता है कि पर्यावरणीय हालात अब लंबे समय तक बीमारी फैलाने के लिए अनुकूल हो गए हैं। 2024 तक भारत के तटीय क्षेत्रों में ऐसे हालात 46% बढ़ गए, जो ब्रिवियो जैसे जल जनित संक्रमणों, हैजा हैजा कैसे बीमारी है, जल संक्रमण, जल से फैलने वाली बीमारी है, जैसी बीमारियों के लिए अनुकूल है। यह गर्म होते समुद्रों के कारण तटीय इलाकों में बीमारियों के बढ़ते खतरे का संकेत है। भारत की जलवायु अनुकूल रणनीति में स्वास्थ्य क्या पर असर करेगा, देखते हैं। पिछले कुछ वर्षों में भारत ने जलवायु परिवर्तन के मानव स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव से निपटने के लिए कई कदम उठाए। वर्ष 2019 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन एवं मानव स्वास्थ्य कार्यक्रम की शुरुआत की। इसका उद्देश्य स्वास्थ्य प्रणाली की क्षमता बढ़ाना और जलवायु बदलाव से पैदा होने वाले स्वास्थ्य प्रभावों से निपटने के लिए तैयारी और प्रतिक्रिया को मजबूत करना। इसके अलावा 2023 में राष्ट्रीय दिशा निर्देश के आधार पर राज्य जलवायु परिवर्तन मानव स्वास्थ्य कार्य योजनाएं तैयार की गई। इन योजनाओं में संवेदनशील जिलों की पहचान की गई। गर्मी, वायु प्रदूषण, मच्छर जनित रोग जैसे डेंगू, मलेरिया कौन से रोग हैं? मच्छर जनित रोग हैं। चरम मौसमी घटनाएं आजकल अचानक से
बारिश आ जाना, अचानक से बाढ़ आ जाना, अचानक से सूखा पड़ जाना, ये कैसा है? जलवायु परिवर्तन के कारण ही हो रहा है। के लिए स्वास्थ्य अनुकूल योजनाएँ बनाने की जिम्मेदारी राज्यों को दी गई। राज्यों से यह भी अपेक्षा की गई कि वे प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों को मजबूत करें, स्वास्थ्य प्रणाली की तैयारी बढ़ाएँ, हरित एवं जलवायु सहानीय स्वास्थ्य ढांचा विकसित करें। इसके अलावा वेब आधारित इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म के जरिए निगरानी की जाती है, जहां राज्य केंद्र शासित प्रदेश मच्छर जनित रोगों, गर्मी से होने वाली मौतों की रिपोर्ट करते हैं। आगे देखते हैं। एनपीसीसीएचएच की स्थापना सही दिशा में यह कदम है, लेकिन यह अभी शुरुआती चरण में है। जलवायु परिवर्तन से पैदा होने वाली सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने के लिए स्वास्थ्य प्रणाली की क्षमता तेजी से बढ़ाने की जरूरत है। आगे देखते हैं। हालांकि इसके प्रभाव और क्रियान्वयन पर सीमित अध्ययन उपलब्ध है, लेकिन 2025 में हिमाचल प्रदेश, असम, गुजरात, केरल में SAPCCHH पर किए गए एक विश्लेषण से पता चला कि प्राथमिकताएं तय करने में अपनाए गए ऊपर से नीचे, टॉप से डाउन तरीका स्थानीय परिस्थितियों को पूरी तरह नहीं समझ पाया। उदाहरण के लिए केरल में समुद्र स्तर बढ़ने के स्वास्थ्य प्रभावों पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया, जबकि हिमाचल प्रदेश में जल विद्युत क्षमता पर चर्चा तो हुई, लेकिन इसके स्वास्थ्य और पर्यावरणीय असर की जांच नहीं की गई। इसके अलावा भले ही राज्य स्तर की संस्थाओं में विभागों का प्रतिनिधित्व हो, लेकिन जिला, ब्लॉक स्तर के अधिकारियों जो असल में योजनाओं को लागू करते हैं के साथ समन्वय और संवाद कमजोर है। वहीं 2020 से 2025 के बीच एनपीसीसीएच के लिए केवल 249.5 करोड़ रुपए का बजट आवंटन किया गया, जो काफी कम है। जलवायु जोखिमों के लिए स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत बनाना। स्वास्थ्य आकलन में अभी निवेश करने से न केवल जानें बचेंगी, बल्कि लंबे समय में आर्थिक उत्पादन भी सुरक्षित रहेगी। स्वास्थ्य अनुकूल को भारत की जलवायु रणनीति एक मुख्य हिस्सा बनाना जरूरी है। मौजूद रोग निगरानी प्रणाली को मजबूत किया जाना चाहिए, ताकि भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा परिभाषित सभी चरम मौसमी घटनाओं को इसमें शामिल किया जा सके, जो अभी पूरी तरह नहीं हो पा रहा। संवेदनशील आबादी, समुदायों और क्षेत्रों की पहचान कर उन्हें प्राथमिकता देनी होगी, ताकि जलवायु परिवर्तन के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले सबसे गंभीर प्रभावों को कम किया जा सके। प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली विकसित करनी होगी और स्वास्थ्य कर्मियों को मौसम के अनुसार बढ़ने वाले रोग मामले में निपटने के लिए प्रशिक्षित करना होगा। सभी स्तरों पर स्वास्थ्य केंद्रों को बढ़ते स्वास्थ्य बोझ से निपटने के लिए पर्याप्त संसाधनों में से लैस करना आवश्यक है। साथ ही दवाओं और आवश्यक चिकित्सा सामग्री की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए आपूर्ति श्रृंखला को भी जलवायु सहानीय बनाना होगा। आगे देखते हैं। इसके अलावा स्वास्थ्य अनुकूल योजनाओं को स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप बनाना होगा, ताकि क्षेत्र विशिष्ट जलवायु स्वास्थ्य जोखिमों को सही ढंग से संबोधित किया जा सके। इसके लिए जिला, राज्य, राष्ट्रीय स्तर के अधिकारियों के बीच बेहतर समन्वय संवाद आवश्यक है। संस्थागत फीडबैक व्यवस्था जरूरी है, ताकि जमीनी स्तर पर मिले अनुभव राज्यों की विशेष कमजोरियों, राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को तय करने में मदद कर सके। इससे व्यापक ढांचे लचीले रहेंगे और भारत के विभिन्न राज्यों में जलवायु जोखिम, बीमारियों की प्रकृति, स्वास्थ्य क्षमता और सामाजिक आर्थिक स्थितियों के अंतर को समायोजित किया जा सकेगा। फिलहाल एनपीसीसीएच के लिए सार्वजनिक वित्त पोषण बहुत कम है, इसीलिए जलवायु सहानीय स्वास्थ्य प्रणाली विकसित करने के लिए इसे उच्च प्राथमिकता देना आवश्यक है। जैसे जैसे जलवायु जोखिम बढ़ते जाएंगे, भारत की स्वास्थ्य प्रणाली मजबूती की ही देश की कुल अनुकूल क्षमता को तय करेगी। इसीलिए जलवायु नियोजन में स्वास्थ्य को केंद्र में रखना केवल एक स्वास्थ्य नीति का सवाल नहीं, बल्कि जीवन, अर्थव्यवस्था और मानव विकास को सुरक्षित रखने की बुनियादी जरूरत है। भारत को केवल स्वास्थ्य प्रणाली को ही दुरुस्त करने की जरूरत नहीं है, बल्कि जलवायु जोखिम जो भारत में बढ़ा है, प्रदूषण का स्तर जो बढ़ा है, इसको भी कम करने की जरूरत है। हमको ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए, प्रदूषण को रोकना चाहिए। जो भी फैक्ट्रियों से गंदे नाले निकल कर नदियों में गिरते हैं, उनको उस पानी को फ़िल्टर करके या कुछ ऐसा लगाना चाहिए जिससे गंदगी उससे साफ़ होकर वो पानी फिर जाके नदियों में गिरे। तो भारत सरकार को सोचना होगा कि जितने तेज़ी से अब आए दिन क्या देखा जा रहा है कि बरसात के महीनों की संख्या कम हो गई है। पहले
पहले आज के 15 साल पहले चले जाएँ तो बहुत ज़्यादा बारिश होती थी, लेकिन अब बारिश के दिनों की संख्या कम हो गई है, ठंडी के दिनों की संख्या कम हो गई है और गर्मी के दिनों की संख्या हर साल बढ़ती जा रही है। आशा करता हूँ इस टॉपिक पे आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल पर नए हैं तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।